पर इन बुलंद इरादों की हवा निकाल देते हैं अन्ना के साथी अरविंद केजरीवाल। रामदेव के साथ किसी तरह का कोई गठजोड़ नहीं है। रामदेव जी के साथ इतनी सहमति है, वो काले धन के मुद्दे के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। हम लोग लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप जैसे ये कह रहे हैं कि उनका काले धन पर हम सपोर्ट कर रहे हैं, काले धन के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, आपको विश्वास है कि वो काले धन के खिलाफ लड़ रहे हैं? अचानक कलमाडी ये कही कि वो आपके साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं करना चाहती, तो क्या आपके साथ कलमाडी होगी? और क्या आप ये कह पाएंगे कि कलमाडी जी आप हमारे साथ आइए, लेकिन हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हम उससे स्वागत है, बाकी आइए आपका स्वागत है। क्या व्यक्ति कोई मैटर नहीं करता? नहीं, बिल्कुल मैटर करता है। और कलवाड़ी के ऊपर आरोप हैं और रामदेव के ऊपर अभी बहुत सारे आरोप हैं। ये जनता की आवाज समझिए। बिल्कुल। इसके लिए स्वामी जी जगह जगह जाकर एक रोज नया इतिहास रच रहे हैं। उस इतिहास में एक नया हम स्वामी जी आदेश करो नारा लगाएंगे हम। साथियों, आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं। तो आज इन सारी 18 स्पेसिफिक कंप्लेंट आज हम लोगों ने यहां पे दायर की है। स्वामी जी के नेतृत्व में, स्वामी जी के आशीर्वाद से अपने फॉलोअर्स हैं और अगर मुझे तो ये लगता है कि अगर जंतर मंतर पे शुरू से अगर बाबा रामदेव इस आंदोलन को अगर लीड किया होते तो 10 लाख से ज्यादा लोग आसानी से आज वो नेशनल हीरो हो जाते। और आपको हम बताएं, जब बाबा रामदेव वहां आए उनको वहां पे बैठने भी नहीं दिया गया। आपको मालूम है ये किस्सा? ये किसने क्या कहानी हुई वहां? कहानी यहाँ पर ये हुई कि हमको अब जो कहानी पता लगी है बड़ी अजीब कहानी पता आपने एक स्टोरी नहीं बताई कि बाबा रामदेव जब अन्ना हजारे के आंदोलन में गए तो उन्हें वहां पे बैठने नहीं दिया गया। क्या कहानी है? कहानी दरअसल ये है कि किसी ने, कांग्रेस पार्टी के कुछ मिनिस्टरों ने कहा होगा इनको कि इनको ज्यादा देर मत बैठने दीजिए। ओके, समझे आप?
और बाबा रामदेव इतने नाराज थे। जिस दिन पहले दिन पहुंचे हैं वहां पे अन्ना हजारे के अनशन पर, और हमको बुलाया नहीं गया, किसी ने ना हमको किरण बेदी ने फोन किया ना अरविंद केजरीवाल, किसी ने नहीं किया, हम खुद चले गए सवेरे सवेरे। हमने वहां जाके देखा कि वो, मैंने पूछा वो कहाँ है स्वामी अग्निवेश, अरविंद केजरीवाल किधर है? बोले साहब वो कपिल सिब्बल के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं उसके घर पर। लेकिन उसके बाद जो एक और चीज पैदा हुई वहां पर, हमको ये सुनने में आया, और मैं इसका कोई पक्का प्रमाण दे नहीं सकता हूं, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी का चला हुआ एक चाल था अन्ना हजारे के रूप में, ताकि बाबा रामदेव की जो पूरी मूवमेंट है वो खत्म कर। अन्ना हजारे के यहाँ क्या हुआ, हमको पता लगा कि वो श्रीमती सोनिया गांधी जी उनको जूस पिलाने आ रही थी जिस दिन वो बाबा रामदेव पहुंचने वाले थे। जी, हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, नहीं, एक बार फिर से आप बताइए कि प्लान ये था कि जिस दिन बाबा रामदेव वहां पहुंचे उस दिन सोनिया गांधी जी इनका जूस पिला के इनका अनशन तोड़वाती। ये तो किसी को मालूम नहीं है। हम बता रहे हैं ना आपको, सुन लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। हुआ दरअसल क्या, ये जो 3 बड़े बड़े टीवी चैनल थे, CNN IBN था, आपका हेडलाइंस टुडे भी था, थोड़ा आपका टाइम्स नाउ भी था, इनको कांग्रेस पार्टियों ने तैयार किया कि इसको एक ऐसा मूवमेंट वो टेलीविजन पे बना दो जैसे वो बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, कैंडल चल रहे हैं। बाबा रामदेव की इतनी बड़ी रैली हुई, एक भी चैनल ने उसको कवर किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं कवर किया? कांग्रेस उसको कवर नहीं होने देना चाहती थी, नहीं हुआ। कांग्रेस इसको कवर होने देना चाहती थी। सडनली मिडिल क्लास को एक ऐसा लगा कि साहब ये तो पूरा एक, मतलब इट वाज ए मास मूवमेंट। अच्छा, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस के मैनेजर काम कर रहे थे। इसीलिए क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस की जिंदल है, उन्होंने पैसा दिया कांग्रेस के इनकी मूवमेंट को। ये अन्ना हजारे के मूवमेंट को जो 85-86 लाख रुपए मिले, 82 लाख रुपए मिला, 82 लाख रुपए मिले, जिसमें 37 खर्च दिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि इन्होंने 82 इकट्ठे किए। अरे अगर आपने 82 इकट्ठे किए हैं तो आप बता दीजिए लोगों को उसमें क्या है। 82 लाख रुपए हमने जमा किए हैं और इतना खर्चा हो रहा है, उसमें क्या है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कभी भी अनाउंस नहीं किया। उधर से अनुपम खेर चला आया बंबई से, तो आप बाबा का पता नहीं कुछ, हमको तो लगता है उनको बंबई की फिल्म का ग्लैमर है। उनको ऐसे प्रसन्न हुए अनुपम खेर को देख के। फिर वो प्रीतीश नंदी, बाकी सबको भगा दिया, चौथाला को भगा दिया, उमा भारती को भगा दिया। हाँ, आपको हर आदमी को इज्जत देनी पड़ेगी, आप उनको भगवा रहे हैं।
स्वामी जी के नेतृत्व में, स्वामी जी के आशीर्वाद से अन्ना हजारे से जो सबसे बड़ी समस्या हुई सारे उसके अंदर कि ये 4-5 लोग उनके ऊपर ऐसा कब्जा किए हुए बैठे थे, जिसमें स्वामी अग्निवेश, श्री अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रशांत भूषण तो कम ही आते थे और शांति भूषण गायब थे। इन तीनों लोगों ने जब हम पहले दिन गए वहां पर इनके, और आप ये देखिए कि हम उससे करीब मुश्किल से 1 महीना पहले सब लोग एक ही मंच पर बैठे हुए थे। जी हाँ। और ये कोई नहीं होती कि भ्रष्टाचार में एक आदमी जन लोकपाल बिल की लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी भ्रष्टाचार की, सब एक ही मुद्दे हैं। बिल्कुल। और हम बाकी जो लोग हैं वो कोई ऐसे थोड़ी कि बेपढ़े लिखे हैं। है कि रामदेव उनके साथ आना चाहते हैं तो उनको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। न जाने क्या बात है कि अन्ना हजारे बाबा रामदेव से खफा से हैं। जब भी बात रामदेव की होती है, अन्ना किसी बहाने से पल्ला झाड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। उनका ताजा बयान ये है कि उनके आंदोलन में रामदेव अगर आए तो जनता बनकर आए, मंच पर बैठने को नहीं मिलेगा। बाबा रामदेव आ गए तो हम ये कहेंगे कि स्टेज पर नहीं, जब तक हमारी बातें नहीं होगी उस सब सामने बैठो। जनता में बैठने क्या दोष है? ये वही अन्ना है पिछले आंदोलन के दौरान जिनके मंच पर बाबा रामदेव बैठ चुके हैं। अन्ना ने फिर अपना बयान दिया। वो बोले कि हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर बाबा रामदेव इन्हें मानेंगे तभी हम उन्हें आंदोलन में शामिल करने के बारे में सोचेंगे। सूत्रों की माने तो अन्ना रामदेव से चंद मुद्दों पर खफा से हैं। अन्ना बाबा रामदेव से जानना चाहते हैं कि 11,000 सैनिक तैयार करने वाले बयान का क्या मतलब है, उनके आरएसएस से रिश्ते क्या हैं और कैसे हैं, और उनकी